इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के नेता जनाब दानिश इकबाल साहब और मंच के संचालक जदयू नेता जनाब कारी मस्कूर आलम साहब, कोचा धामन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड के काबिल उम्मीदवार, आपकी सेवा करने वाले उम्मीदवार जनाब मोहम्मद मुजाहिद आलम साहब, यहां आए हुए बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, हमारे पार्टी के नेता और माननीय एमएलसी जनाब खालिद अनवर साहब, हमारे साथ आए हुए जदयू के नेता ललन सर्राफ साहब, जिला जनता दल यू के अध्यक्ष जनाब प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जनाब मस्कूर आलम साहब, यहां इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी नेतागण, चंदन पटेल जी जो जिला संगठन प्रभारी हैं, श्री बलराम दास जी, जनाब फिरोज अंजुम साहब, जनाब जवादुल हक साहब, श्रीमती जानकी सिन्हा जी, जनाब मिसाबुर रहमान बुखारी साहब, जनाब नईमुद्दीन साहब, जनाब रियाज अहमद साहब, जनाब साद आलम साहब, जनाब नूर मोहम्मद साहब, जनाब नूर इस्लाम नूरुल साहब, डॉक्टर भारत भूषण जी, बलराम चौपाल जी, जनाब कैसर आलम साहब, जनाब मुजाहिद आलम सोनता साहब, सुजय जी, जनाब मजलूम हक साहब, जनाब सादाब मुअज्जम साहब, श्री बुलेन सिंह जी, पंचानन जी, जनाब अयूब आलम साहब और यहां उपस्थित हमारे सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में मौजूद बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और इतनी संख्या में बहनें भी हमारी इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को अभिनंदन भी करता हूं। मैं इस धरती का नमन करता हूं और आपके बीच आने का मौका मिला है, इसकी मुझे खुशी है। इस बार का जो चुनाव है, कोरोना की बीमारी जो दुनिया भर में फैली है, उसी बीच में जो चुनाव हो रहा है, तो उसमें बहुत कम समय चुनाव आयोग ने रखा है चुनाव प्रचार के लिए और इसके लिए 3 हिस्से में चुनाव, 2 हिस्सा हो चुका, अब 1 हिस्सा 7 तारीख को बचा। चाह कर भी सब जगह नहीं जा सके हैं, कुछ ही जगहों पर जा पा रहे हैं, लेकिन आपके बीच आने का हमको पुनः मौका मिला है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और हमारे साथियों ने सब तरह की बातें कह दी है। भाई एक एक बात जान लीजिए, और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो, आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो हम लोग तो यही काम करते हैं। आपको सब लोगों ने बता दिया है। भाई हम तो आपको यही कहेंगे कि हम लोग तो इतने दिनों से, आप देख लीजिए क्या बुरा हाल था, हमारे साथियों ने बता दिया। शाम होने के बाद तो कोई घर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करता था, कहीं कोई जाना चाहता था तो कितना समय लगता था। हम लोगों ने एक एक काम किया, कानून का राज कायम किया
और जान लीजिए पहले जितना क्राइम होता था और अब उसमें कितनी कमी लाई। वैसे तो कोई संभव ही नहीं है, आदमी का कुछ का स्वभाव होता है, बाएं दाएं गड़बड़ सड़बड़ करता रहता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो इस पर बहुत हद तक काबू पाया गया और आज जो पूरे देश का हर राज्य का अलग अलग अपराध का जो क्राइम का है आंकड़ा फिगर प्रकाशित होता है, उसके हिसाब से जान लीजिए जो सबसे हाल का फिगर है, बिहार क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में इस देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वें नंबर पर चला गया है। ये इतना क्राइम का कंट्रोल हम लोगों ने किया। और इसके अलावे जो डेवलपमेंट का काम, विकास का काम, आप समझ लीजिए देश में सबसे अधिक विकास का दर है 12.84% और प्रति व्यक्ति आमदनी में जो वृद्धि हर साल हो रही है वह है 10.52%। एक एक काम हमारे साथी ने बता दिया। पहले जिनको काम करने का मौका मिला, भाई क्या बिहार का बजट रहता था 24,000 करोड़ से भी कम, और आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, अब बिहार का बजट है 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो हम तो काम करते। और पहले बजट भी रहता था, नौकरी करने वाले को समय पर तनख्वाह तक नहीं मिलता था, बुरा हाल था, विकास का कोई काम नहीं होता था, न सड़क का, न पुल का, न स्कूल का, न अस्पताल का। और आप लोगों ने मौका दिया, हर का काम किया। और हमने क्या कहा शुरू से, न्याय के साथ विकास, उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। आप देख लीजिए, हमारे साथियों ने आपको बता दिया कितना काम। और समाज में जो किनारे पर थे, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे महादलित, दलित, आदिवासी हों, चाहे अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने अलग अलग स्कीम बना करके लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप बताइए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में 50% का आरक्षण दिया। अब कितना जनप्रतिनिधि महिलाएं होती हैं? अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़ा 20%। और अति पिछड़ा में सब है, सिर्फ कोई एक नहीं है, सभी कम्युनिटी के लोग हैं अति पिछड़ा में। वो सब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबको इज्जत, सबको सम्मान। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। तो हर चीज के बारे में हमारे साथियों ने आपसे चर्चा की है। हम लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हम शुरू से कहते रहे, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सिर्फ खाली मर्द लोग, पुरुष लोग काम करेंगे तब नहीं होगा। स्त्री भी काम करेगी, औरतें भी काम करेंगी, मिलकर काम करेंगी, तभी समाज आगे जाएगा। और आज देख लीजिए अब कितना काम हो रहा है। कहां पढ़ पाती थी लड़कियां, माता पिता गरीबी के कारण मिडिल स्कूल में नहीं भेज पाते थे, और हाई स्कूल में तो पूरे बिहार में इतनी बड़ी आबादी का राज, 9वीं क्लास में 1,70,000 से भी कम लड़की। हमने क्या शुरू किया? पोशाक योजना, साइकिल योजना। लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गई, अब लड़का लड़की बराबर। अब इस बात जानते हैं, मैट्रिक की जो परीक्षा हुई तो उसमें परीक्षा में लड़का से थोड़ा ज्यादा लड़की ही थी। अब ये जानिए इतना बड़ा परिवर्तन हम लोग करते हैं, काम करते हैं। हम सिर्फ जुबान नहीं चलाते हैं। कुछ लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग खाली बोलते रहते हैं, बयानबाजी करते हैं, जुबान चलाते रहते हैं, और हम काम करते रहते हैं। और आप समझ लीजिए, जो शुरू में भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, वहां पर भी बहुत लोग 12.5% स्कूल जा ही नहीं पाते थे। हमने उसका आकलन किया, ये कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा या तो महादलित या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। और हमने टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवक को लगा के 30,000 लोगों को लगाया, जिनको काम है उनके 60 साल की उम्र तक। अब कितनी संख्या में? अब न के बराबर है।
स्कूल से बाहर, तो एक एक काम हम लोगों ने किया। महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने जीविका समूह बनाया है, क्यों नहीं पहले महिलाओं के लिए काम करते थे? हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम शुरू किया। 10 लाख का लक्ष्य रखा, वो पूरा हो गया, अब उसके आगे बढ़ रही। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ गई और अब कितनी सक्षम हुई है, कितना बढ़िया से काम कर रही है, घर की आमदनी बढ़ रही है। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए विशेष तौर पर हम लोगों ने पहले ही कार्यकाल में उनको ट्रेनिंग दे करके ताकि वो काम कर सकें। 1 लाख से भी ज्यादा 1,22,000 की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया और काम करना शुरू किया। आप बताइए, हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं भाई, किसी को नहीं छोड़ते। तो आपसे तो हम यही कहने आए, अब कितना अस्पताल, कितना स्कूल, सब कुछ का निर्माण कराया और बताइए काम करते रहे। बिजली का क्या बुरा हाल था जरा बताइए। हम तो आते थे ना भाई, जब भी काम करने का मौका दिया तो ऐसा थोड़े ही है, हम हर साल यात्रा पर निकलते हैं। कितना बार किशनगंज जिले में आए हैं और एक एक जगह की बात को देखना, समझना, जानना और जो कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करना। एक एक चीज, क्या बिजली का हाल था भाई। और हम लोगों ने तय किया कि बिजली के हाल में सुधार लाएंगे और इस बार जब मौका मिला तो हमने कहा हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 के दिसंबर तक 2 महीना पहले पहुंचा दिया। अब सब जगह बिजली। अब पहले राज करने का जिनको मौका मिला भाई, बिजली की खपत बिहार में 700 मेगावाट और अब बिजली की खपत 6,000 मेगावाट से ज्यादा है। अब तो सिंचाई के लिए, खेती के लिए भी बिजली लोग ले रहे हैं। कौन काम नहीं, हर जगह बिजली को पहुंचाना और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथी ने आप लोगों के सामने मुजाहिद आलम साहब ने बताया कौन सा काम नहीं और किस तरह से हम लोग आते रहे। आप जान लीजिए, हम जब यहां पर आए और आप समझ लीजिए, जब बात आई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहां स्थापित होगा, हम लोगों ने जमीन दिया, वो जमीन पसंद नहीं था, हम फिर आए और हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे मुजाहिद साहब। यही व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर के मुझको कहा कि एक दूसरा बहुत अच्छा जमीन है, आप वही दे दीजिए। हमने कहा ये ठीक कह रहा है, हमने वही जमीन दिलवा दिया। इन लोगों को मालूम है ये आदमी क्या है, क्या सोच है साहब मुजाहिद आलम का। और लोग तो यूं ही सिर्फ अपना बयानबाजी करेंगे, काम कौन क्या करता है, काम तो इन्होंने किया। हम तो नहीं भूल सकते, हम सदैव इस बात की कहेंगे, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन, ठीक जमीन मिला, सबको खुश हुआ। और आकर के उस समय की सरकार ने तो शिलान्यास भी किया और हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी इंतजाम किया कि आप तब तक आप काम और जगह पढ़ाना शुरू करिए, एक एक चीज। और जिस दिन हम देखने आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन है, सब लोग वहां पर थे, सब पार्टी के लोग थे और सब लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा हो गया। और उसके पहले से हम अपनी यात्रा में थे, जो हमने देखा कि भाई किशनगंज में लोगों को खेती में बड़ी दिलचस्पी है और उस समय के डीएम ने हमको कहा कि एक और जगह है, कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था, सुबह था, बिना तैयार हुए हम गए थे, वहां से सीधे वहां गए और जाकर के देखा। हमने कहा ये बहुत अच्छी जगह है, यहां हम बनाएंगे एग्रीकल्चर कॉलेज और उसका नामकरण एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर किया है। आप जरा देख रहे हैं, ऐसा एग्रीकल्चर कॉलेज इस देश में कहीं नहीं है जैसा हम लोगों ने किशनगंज में बनाया और कितनी संस्थाएं उसमें और बनी। तो आप समझ लीजिए कि एक एक काम और कितना बढ़िया जगह, कितना बढ़िया ढंग से काम। क्या हालत था भाई, सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, जितना ये लोग कहते हैं, जब भी आते हैं कोई दूसरे काम के लिए नहीं आते हैं, अपने इलाके के और इस जिले के विकास के बारे में ही बताने आते हैं कि कोई काम और करवाइए। तो चिंता मत करिए, अगर अगली बार मौका मिलेगा तो कोई चीज अगर बचा हुआ है सब होगा और एक बार तो हम खुद भी आकर के फिर देखेंगे। ये तो हमारा काम है देखने का। तो इसलिए आप सब लोगों को हम यही कहने आए। और कितना काम किया साहब, हर घर नल के जल का काम कर रहे हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण,
हर घर में शौचालय, तो सिर्फ बिजली का नहीं, एक एक चीज का काम, और ये सब काम को पूरा करना। तो आप लोग जब आगे मौका दीजिएगा तो एक बात हम आपको कह देना चाहते हैं कि समाज में ये प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, और जहां कहीं भी कोई किनारे पर है उसको और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगर कोई काम की और जरूरत होगी उसको भी करेंगे। लेकिन एक बात हम कह देना चाहते हैं, आप लोगों ने जब मौका दिया, आप लोग जब फिर से मौका देंगे तो एक बात हम आपको बता देते हैं, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बिजली बंद करिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। सौर ऊर्जा आपके ऊपर जो देख रहे हैं सूर्य को, इनकी ऊर्जा, और इससे हम पूरे गांव में सौर ऊर्जा के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे ताकि रात भर उजाला रहे। घर से बाहर कोई जाएगा किसी को दिक्कत नहीं। और जितना काम करवा रहे हैं ये कम, सबका देखभाल। और एक बात और जान लीजिए, साफ सफाई बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं हम क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, इसको लेकर के लोगों में कितनी जागृति पैदा करने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, और उस दौर में भी यहां पर आए। और आपको हम बता देना चाहते हैं उसका रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर नाले का निर्माण कर रहे हैं और गंदगी फैलेगी तो गांव के लोगों को एक तरफ फायदा और दूसरी तरफ नुकसान। तो इसलिए गांव हो या शहर, सबके साफ सफाई का पूरा इंतजाम हम लोग करेंगे। और जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है सबका ट्रेनिंग का प्रबंध करा देंगे ताकि सबको काम मिले, सबकी आमदनी हो और यहां पर बढ़े, और किसी को बिहार के बाहर मजबूरी में जाना न पड़े। तो हम लोगों के मन में तो ऐसी ऐसी बातें हैं, और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, और हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं। आगे अगर एक गांव दूसरा गांव, कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों पर जाना है, वैसा भी सड़क बनवाएंगे। और शहर बाजार में सब जगह बाईपास बनवाएंगे, और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो ये सब तो हम लोगों के दिमाग में है। जो महिलाओं का जीविका समूह है इसको और बढ़ाएंगे और इनको और ज्यादा सहायता देंगे ताकि परिवार की आमदनी ये और ज्यादा बढ़ा सकें और आगे बढ़े, और सबको काम करने का अवसर मिलेगा। तो एक बात जान लीजिए, यहां पर के बारे में तो हम आपको कह देना चाहते हैं कि आपके यहां हर घर नल का जल लगभग आधा पूरा हो गया है, बाकी बहुत जल्दी पूरा होगा। हर घर पक्की गली नाली, 481 वार्ड है आपका इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, वो काम पूरा। तो एक एक चीज, कई चीजों का। और आप जान लीजिए, आप लोगों के यहां ग्रामीण सड़कों को सड़क से जोड़ने के लिए 159 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया। तो एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। और यहां पर जो हमारे साथी ने चर्चा कर दी, जिस तरह से हाई स्कूल के निर्माण का काम, हम एक भी पंचायत नहीं छोड़ेंगे जहां 12वीं तक की पढ़ाई न हो, ये सब काम होगा। और पूरा का पूरा हर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के और लड़कियों के लिए 12वीं तक के पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण, ये काम शुरू है किशनगंज में भी और कई जगहों पर। ये सब जगह करेंगे और सबको सरकार की तरफ से सारी सुविधा, ताकि इत्मीनान से पढ़े और आगे बढ़े। तो एक एक काम जो हम लोग कर रहे हैं आप सबको मालूम है। और जो भी पंचायत अभी बच गया है, जहां पर स्कूल नहीं बन सका, वहां पर 9वीं क्लास की पढ़ाई मिडिल स्कूल से शुरू करवा रहे हैं। अब आप सबको मालूम है महिला ITI की स्थापना की गई है, भवन निर्माण का काम पूरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोचाधामन में बना है, 6 पंचायतों का पंचायत सरकार भवन बन गया है। यानी जो काम कहते रहे हैं हम लोग उसको करते रहे। तो आपके बीच में तो हम यही आए हैं कहने के लिए भाई कि अगर कुछ बचा हुआ है तो सब का सब काम पूरा किया जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और अगर कोई काम बचा हुआ है उसको पूरा कोई करेगा तो आप जान लीजिए ये मुजाहिद आलम साहब ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। हम तो देखते हैं भाई, ये जब
इसी क्षेत्र में रहना, पटना आवेंगे, फोन करेंगे और मिलते हैं, तो और कोई बात ही नहीं हम देखें। सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास का, जरा ये काम देखिए, जरा वो काम देखिए। और अगर कहीं कोई घटना हो जाती है इधर से उधर, फोन से ही हमारे कार्यालय में, तो देखिए भाई काम करने वाले व्यक्ति, हम तो आपको यही कहने आए, हम लोगों को मौका दीजिएगा, हम लोग और काम करेंगे, और जब इनको मौका दीजिएगा तभी हम लोगों को आगे काम करने का मौका मिलेगा। तो क्या उम्मीद लेकर के जाएं? अरे इनको जिताइएगा ना, तीर छाप के बगल का बटन दबा के, तो हम इनको जीत का माला पहना दें। हाथ बताइए। सर, हम लोग एक बड़ा माला पहनाना चाहते हैं, हमारे जिला सदर वगैरह। तो आप लोगों ने जो सहमति दे दी, कहा हमने माला पहना दिया है जीत का। अब एक एक वोट पड़ना चाहिए। हमारी बहनें यहां पर हैं, इन लोगों से हम विशेष तौर पर कहेंगे कि सवेरे 7 तारीख को पहले वोट दे दीजिएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा के, तब घर लौट के जाइएगा, खाना बनाइएगा, खाइएगा, अब परिवार के लोगों को भी कहिएगा कि जाके वोट दे के आओ, तब तुमको खिलाएंगे। तो ये सब लोग जाकर के वोट देंगे। तो आप लोगों ने जो ये आश्वस्त किया, हमारे साथियों ने सभी बातें कह दी है। मैं आपको यही कहूंगा कि हम तो भाई प्रेम, भाईचारा और सद्भावना पर मेरा यकीन है, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, पूरा बिहार मेरा परिवार है, और उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और अभी कई जगहों पर जाना है, इसके लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। भेजेंगे सर। हाँ, मिठाई भी खाएंगे, काम करने वाला आदमी। जी जी जी, यही